हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएस द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है स्कूल लेक्चरर का, है स्कूल एजुकेशन, जो लगा था 3/1/2020 को। तो ग्रुप ए का पेपर देखते हैं, जी के संबंधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दी कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए है वे धारियाँ युक्त हैं, वे धारियों से युक्त था, गलत है। उनकी सतह चमकदार थी, सही है। अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया और सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, ये भी गलत है, सभी पे नहीं मिलते। और डी है स्तंभों की यष्टि लाट एकाश में पत्थर से निर्मित है, ये भी सही है। तो यानी बी और डी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, गुप्तकाल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो बुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नाचना ठुकार का पार्वती मंदिर, ये भी एमपी में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी है। लेकिन देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये यूपी में है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मीशान यानी माइसन मंदिर समूह दक्षिण पूर्वी एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? तो ये है चंपाकी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कमिश्नर है, डिस्पैच है, उसके उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? तो सम्मिलित करना है। तो सैंडलर कमीशन, इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तो 1 का 4। और हंटर कमीशन इसके थे लॉर्ड रिपन, तो बी का 1। और रेले कमीशन इसके थे लॉर्ड कर्जन, तो सी का 3। और वुड स्पेस के थे लॉर्ड डलहौजी, तो डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? तो सर्वप्रथम WC रैंड की हत्या हुई, फिर उसके बाद में सर कर्जन वाइली की हत्या, फिर AMT जैक्सन की हत्या, फिर JP सैंडर्स की हत्या। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा DACB। नेक्स्ट, लेख में नास्तिक क्यों ये लिखा था भगत सिंह द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन छांटना है। पहला है CR दास ने उसे नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किया, सही है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया था, ये भी सही है। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर भी चुने गए थे, ये भी सही है। और 1949 में उन्होंने कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी सही है। तो यानी चारों कथन सत्य हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया था? तो ये किया था केशवचंद्र सेन के सुझाव पर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जनवरी 1923 में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज्य सेना ने की थी? तो ये की थी डॉक्टर सैल्डर्स और मेजर बटन। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पति ने बिजोरिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? तो ये बनाया था प्रताप से। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो ये हैं रामानुज। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो ये थे ख्वाजा अबसुद समद। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो इसे भेजा था ये जमा भट्टो यानी टोडरमल को। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा अंतिम नेतृत्व में। नेक्स्ट, उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ जहाँ स्थित है वह है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था? तो ये था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन होता है? तो ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ए है अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है, सही है। और अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। और राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, गलत है, क्योंकि प्रभावित होता है। और डी है राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से है, ये भी सही है। तो A
बी और डी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमांतर कौन से महीने में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जुलाई और अगस्त में, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 के न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से वर्ष अंकित किया गया था? तो ये किया गया था करौली का, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म पहचान है, खनिज है, उनकी खान है। तो चूना पत्थर कनोई सही है। मैग्नीसाइट सेंड्रा ये भी सही है। पन्ना की काला गुमान ये भी सही है। बेंटोनाइट राजगढ़ ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये जुड़ा हुआ नहीं है, जयपुर हो जाएगा, जयपुर जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट। दूसरा पेपर देखते हैं, वही स्कूल लेक्चरर का है, ग्रुप बी का है ये। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? तो ये रचा गया था अमरकोश, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कोपों एवं घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है मौर्य काल में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ए है, इंसान के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी, सही है। और यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालासन मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था पनंकरण ने, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था मेरठ में, फिर उसके बाद बरेली में, फिर झांसी में, फिर कोटा में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ABCD जैसे दिए हैं सही है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीक महाविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1847 ईस्वी में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक यानी सदस्य कौन थे? तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद थे, और सचिंद्रनाथ सियाल थे, और राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो A और B और D ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? पहला है, उन्होंने द प्रिंसेस ऑफ दिस एंड गाइड्स टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, सही है। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, गलत है। तीसरा है, उन्होंने आतिम सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। और उन्होंने फारसी में तुअफलत उल मुआवी दीन नामक से एक पुस्तक प्रकाशित की, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी असत्यायी कथन। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण है। अभिकथन ए, भक्ति संतों ने आम जनताओं के माध्यम से अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, सही है। कारण आर है, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगलों के शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाई, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। A और R दोनों सही है, परंतु R A की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो ये था कैप्टन सावर्स, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह प्रतीक का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान केसरी से। नेक्स्ट, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की थी आलमगीरामा, तो एक सही है। दूसरा है मोहम्मद साकी खुलासा उत, ये गलत है। और भीमसेन की नुक्सा दिल खुशा सही है। और ईश्वर नागर की फतवात आलमगिरी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे, तो ये था दान तथा धर्म संबंधित मामले, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। सूची आपको सूची 2 से सम्मिलित करना है। मुगल उद्यान है और उनके द्वारा शासित, यानी किसी ने निर्माण करवाया था उनके शासन के समय, तो आराम शाह का बाग आगरा अकबर ने, सही है, ये सही है पहला। दूसरा है निषाद बाग श्रीनगर अकबर, ये भी सही है। और शालीमार बाग लाहौर शाहजहाँ, गलत है। और पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 सही नहीं है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो ये है 66.1%, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के साफ सुथरे कार्यक्रम में निम्न में से क्या शामिल है इनमें से?
तो शिशु मृत्यु दर में कमी ये भी शामिल है, और जनसंख्या का स्थिरीकरण ये भी है, बाल विवाह की रोकथाम ये भी है, छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ABCD चारों। नेक्स्ट, संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 35, यानी 10 तो राज्यसभा के और 25 लोकसभा के, तो टोटल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को कब आरंभ किया, यानी किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये किया था 1993 में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी लगती है? तो ये लगती है बीकानेर की। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो ये पाई नहीं जाती। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बूंदी में। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के से भी कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? तो ये पाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो गेहूँ होते हैं, सरसों भी होती है, चना भी होता है, लेकिन कपास नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। पर्यटक केंद्र है और उनका स्थान है। तो सोनी जी की नसिया ये है अजमेर में, लोहागढ़ ये है भरतपुर में, चंद्रमहल ये जयपुर में, और जूनागढ़ किला है बीकानेर में। नेक्स्ट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा पेपर देखते हैं, वही स्कूल लेक्चरर का है, ये ग्रुप C का है, जो लगा था 9/1/2020 को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो संपूर्ण मद्य निषेध ये था शामिल इसमें, और भूमि कर पर 50% की कमी ये भी था, नमक कर का उन्मूलन ये भी था, और चौथा था भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कंपनी अधिकारी जिसने 1857 क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था? तो ये थे बर्टन, मेजर बर्टन। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, तीसरा RPC द्वारा डिलीट कर दिया गया था। चौथा देखते हैं, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर करने वाले मुगल सेनानायक कौन था? तो ये था जयसिंह प्रथम। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पत्तिक ने राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवाड़ के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो ये इसके कहने से आए थे, ये रास बिहारी बोस के। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कब और कहाँ पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में 1875 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरा गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो ये माना जाता है हुमायूं के मकबरे दिल्ली वाले को। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अबुल फजल ने। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी ST की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 13.5%। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर संविधान के उल्लंघन के समय। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा शस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है? तो ये है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है? तो ये है हाड़ौती का पठार में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए संवहनीय क्रिया होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले की अनुसूचित जनजाति NST की 10 की जनसंख्या दर में वृद्धि दर में अधिकतम वृद्धि अंकित की गई है? तो ये की गई है नागौर में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विनियमन के लिए कौन प्राधिकृत यानी कौन अधिकृत है? तो ये है संसद। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। खनिज है और राजस्थान में खनन क्षेत्र है। तो पाइराइट ये मिलता है सालदीपुर सीकर में, टंगस्टन लेगाना नागौर में, तांबा केतड़ी सिंगाना झुंझुनू और लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर मिलता है बिलाड़ा जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 2 4 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में रची नहीं गई थी? तो कामदक नीति शास्त्र रची गई थी, ऋतु संहार भी, कामसूत्र भी, लेकिन विक्रमादित्य चैतन्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। तो ये था वल्लभी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो अंटर आयोग था, रेले आयोग भी था, सैंडलर आयोग भी था, लेकिन स्टेची आयोग नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यानी ए है, उन्होंने बंगला संस्कृति को उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, सही है। और बी है, आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडी का उपन्यास भी लिखे थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा, यह कथन किसका था? ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अशोक स्तंभ है और उनका शीर्षक है। तो सारनाथ में 4 सिंह सही है, रामपुरा में सांड सही है, संकीसा में अश्व गलत है, और लोरिया नंदगढ़ सिंह सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका।